कुदुस क्या है? एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है, बजाते खुद अपनी जात में खुदा। तस्लीस का थर्ड पर्सन, जो तीसरा पर्सन है ना, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। तस्लीस का तीसरा रुकन है रूहुल कुदुस। हालेलुया। रूहुल कुदुस हूबहू वैसा ही है जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दूसरा मददगार भेजूंगा। तो पहला मददगार कौन है? यीशु मसीह। बाप तक लेकर जाने के लिए पहला मददगार खुद यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के जैसा दूसरा मददगार रूहुल कुदुस है। हालेलुया। तो अगर आप रूहुल कुदुस से भरे, आप यीशु मसीह से भरे, क्योंकि वो एक ही है। हालेलुया। उसने काम अलग अलग किए अपने, उसने अपने आप को हमारे ऊपर अलग अलग तरह से जाहिर किया, बाप के रूप में, बेटे के रूप में और रूहुल कुदुस के रूप में। हालेलुया। वो यूनिटी में एक है, अपनी साथ में वो एक ही। उनका इरादा, उनका टारगेट एक ही है, इंसान की निजात। बाप ने प्लान बनाया, बेटे ने कफारा दिया, और रूहुल कुदुस उसी कफारे में हमें जिलाता, जिंदा रखता, उसी कफारे में मेंटेन रखता, और उसी खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए हमें फिर से तैयार करता। यीशु ने कहा जितनी बातें मैंने तुमसे कही हैं, रूहुल कुदुस तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। उसने कहा सारी बातें मैं अभी नहीं तुम्हें बता सकता, क्योंकि तुम में सब बातों की बर्दाश्त नहीं है। शागिर्दों से कहा तो क्या होगा, जितनी बातें मैंने तुमसे कह दी हैं, रूहुल कुदुस वो तुम्हें याद दिलाएगा, और आने वाली बातें बाकी का काम रूहुल कुदुस करेगा। मैंने कफारा दे दिया, मैंने तुम्हें वचन दे दिया, बाप से मेल मिलाप करा दिया, अब मेल मिलाप में तुम्हें बनाए रखेगा रूहुल कुदुस। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब मेरे साथ निकालो दूसरा कुरिन्थियों का खत, पौलुस रसूल का, और उसका 13 बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। सब बोलो क्या है? होती रहे। आप जब से चर्चिज में जा रहे हैं, ये आपको हर दफा सुनने को मिले, ऐसा ही है। यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की रफाकत और शराकत आपके साथ होती रहे। इसका मतलब ये एक लगातार करने वाला प्रोसेस है। क्या आपको लगातार बाप की मोहब्बत में बने रहना है? आपको लगातार यीशु मसीह के फजल के अंडर, उसके अधीन रहना है, और आपको लगातार रूहुल कुदुस की रफाकत यानी गैदरिंग यानी संगति, शराकत में बने रहना है। आप पर कहते हैं होती रहे, तुम पर रूहुल कुदुस की शराकत यानी कि फेलोशिप यानी कि संगति यानी गैदरिंग तुम्हारे साथ होती रहे, तुम उसमें बने रहो। अब हमें लगता है कि मैं बाइबल रोज पढ़ता हूँ, मैं कोई 10-15 मिनट या आधा घंटा गैर जुबान में प्रेयर करता हूँ, तो मैं रूहुल कुदुस की संगति में, ये पहला कदम है, लेकिन ये उसकी पूरी संगति नहीं है। रूहुल कुदुस के साथ यहाँ जो फेलोशिप लफ्ज है, यहाँ इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये उस तरह की फेलोशिप की बात हो रही है जिस तरह की एक हस्बैंड और वाइफ की स्ट्रॉन्ग फेलोशिप होती है, बहुत गहरा रिश्ता। सबको बात समझ आ रही? बहुत करीबी और बहुत गहरा रिश्ता कि खुदा उन्हें एक देखता है, दो नहीं। जब निकाह होता है तो क्या कहते हैं आपसे, ये मियाँ और बीवी दो नहीं बल्कि क्या है? एक है। तो रूहुल कुदुस के साथ आपकी रूह एक होनी चाहिए। उसको कहते हैं रूहुल कुदुस के साथ शराकत, रूहुल कुदुस के साथ संगति, रूहुल कुदुस के साथ फेलोशिप आपकी ऐसी होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है जो कोई खुदा की रूह के साथ एक, जो खुदा की रूह में ताबिया रहता है, उसके साथ एक रूह होता है। आप उसकी रूह यानी खुदा की रूह के साथ एक हो जाएं, ऐसा खुदा चाहता है। इस तरह की आपकी संगति रूहुल कुदुस के साथ। लेकिन हमें लगता है रूहुल कुदुस की मीटिंग अटेंड करके, थोड़ी देर, कुछ देर दिन में गैर जुबान में प्रेयर करके, थोड़ी देर बाइबल पढ़ के,
या रूहुल कुदुस के चंद गीत गा के हमारी उसके साथ संगति होती है। हाँ ये होती है, लेकिन ये वो बाहर बाहर वाली है। लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता, जो हस्बैंड और वाइफ का एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता, जिन्हें खुदा दो ने एक देखता है, इसी तरह वो आपकी रूह को पाक रूह के साथ एक देखना चाहता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और रूहे हक को जिसे तूने भेजा उसे जाने। हमेशा की जिंदगी क्या है? कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को, तुझ खुदाए वाहिद को और यीशु को जिसे तूने भेजा उसे जाने। उसे जानने में हमेशा की जिंदगी है। और बाइबल में यानी कि खुदाए वाहिद को, यहोवा पिता को जानने में और यीशु को जिसे उसने भेजा उसे जानने में हमेशा की जिंदगी है। और बाइबल में लिखा है, कोई जिस तरह तुम्हारी रूह के अलावा तुम्हें कोई नहीं जानता, खुदा को भी उसकी रूह के अलावा कोई नहीं जानता। हालेलुया। यीशु ने क्या स्टेटमेंट दी? हमेशा की जिंदगी क्या है? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? बताओ तो क्या है हमेशा की जिंदगी? बोलो ऊंची आवाज से कि वो खुदाए वाहिद यानी पिता को और यीशु मसीह को जिसे पिता ने भेजा है उसको क्या करें? जाने, उसके बारे में खोज करें, उसकी पहचान में बढ़े। ये हमेशा की जिंदगी। और बाइबल में कुरानियों में लिखा है कि जिस तरह कोई शख्स भी है, कोई भी जिंदगी है, उसकी अपनी रूह के अलावा उसको सबसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐसा ही है ना? क्या ये सच है? हाँ या ना? आपकी अपनी रूह के अलावा आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, माँ बाप, बच्चे, कोई दावा जितना मर्जी करे मैं राग रग तो वाकिफ है, वो झूठ है। आपकी रग रग से अगर कोई वाकिफ है तो वो आप खुद है। असल में आप ही को पता है कि आप क्या हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी पहचान खुद ही करो कि आप रियल में हैं कौन। नया जन्म पाए आपकी पहचान की। लेकिन आज हम उधर थोड़ा सा भी नहीं जाएंगे। मैं आपको अपने टॉपिक में रखना चाहती हूँ। जिस तरह से आपको आपकी रूह के अलावा कोई नहीं जानता, उसी तरह खुदा को भी उसकी रूह के अलावा कोई नहीं जानता। अब हमेशा की जिंदगी इस बात में है कि आप खुदा को यानी बाप को जाने और यीशु मसीह को जाने जिसे खुदा ने बाप ने भेजा, लेकिन उसे बिना रूह कुदुस के जान ही नहीं सकते। लिखे कि खुदा की गहरी बातें, तय की बातें, खुदा की नेचर, खुदा की खुशी, खुदा की मर्जी, किन बातों से वो खुश होता है, किन बातों से वो हाथ बढ़ाकर ब्लेस करता है, बरकत देता है, किन बातों से आप उसके चहेते बन जाते हैं। हालेलुया। बात समझ आ रही है? वो सारी बातें, उसकी खुशी क्या, उसकी मर्जी क्या है, उसको क्या पसंद है, ये सारी बातें रूह कुदुस जानता है। यानी जहां आपकी जिंदगी का कनेक्शन जुड़ा है वहां तक लेके जाने के लिए और उस भेद को, उस रेवलेशन को जानने के लिए आपकी मदद जो कर सकता है वो होली स्पिरिट। बात समझ आ रही है? मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बिना पाक रूह के क्रिश्चियन लाइफ डेड लाइफ, आप जिंदगी को नहीं पा सकते। आप रेवलेशन को जो कि आपके निजात का आप उसे समझ नहीं सकते। आपको उसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। पाप से लोग रोते हैं, मैं बदियों से निकल नहीं पा रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं निकल नहीं पा रहा। आपको रूह कुदुस चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यीशु के वादे के मुताबिक तो जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया रूह कुदुस तो मुझे इनाम में दे दिया गया। अब क्या बाकी रह गया? अब रूह कुदुस का बपतिस्मा, बैप्टिज्म और ऑफ होली स्पिरिट बाकी रह गए। क्या फर्क है? रूह कुदुस से पैदा होना और रूह कुदुस का बपतिस्मा पाना फर्क है। बाइबल कहती है फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने कहा कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। उसने कहा डोंट वरी, ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें किसी मर्द की जरूरत भी नहीं है। रूह कुदुस तुझ पर साया करेगा और तू रूह कुदुस की कुदरत से उस बच्चे को जन्म देगी और जब वो पैदा हो जाएगा तो उसका नाम यीशु रखना। यहाँ तक समझ आ रही है? इसका मतलब यीशु
मसीह रूहुल कुदुस की कुदरत से पैदा हुआ, लेकिन बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह 30 साल का हुआ, बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ, आसमान खुल गया और रूहुल कुदुस नाज़िल हुआ और उस पर क्या हो गया, ठहर गए। उसकी सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए रूहुल कुदुस उस पर ठहर गया। इसका मतलब जब आप पानी और रूह से, यीशु ने कहा यूहन्ना 3 कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, इसका मतलब जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पानी और रूह से आपका जन्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद लगातार रूहुल कुदुस से भरना और फिर रूहुल कुदुस का बपतिस्मा पाना अभी बाकी होता है। वो लोग फिर जाते हैं, उनका बैकस्लाइड हो जाना आसान होता है जो सिर्फ रूहुल कुदुस से पैदा होते हैं, नया जन्म लेते हैं, लेकिन तालीम पाके रूह से भरते नहीं लगातार और फिर रूहुल कुदुस का बपतिस्मा नहीं पाते। लेकिन जो रूहुल कुदुस का बपतिस्मा पा जाते हैं उनका बैकस्लाइड होना कह लो कि इम्पॉसिबल है, तो ये गलत बात नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसका मतलब रूहुल कुदुस के बपतिस्मे में फर्क है और यीशु मसीह को रूहुल कुदुस का बपतिस्मा मिला। चलो और आसान करके बता दो, यीशु मसीह ने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा। सबको मालूम है यीशु मसीह जब खिदमत करते थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 2-2 करके उन्हें ब्लेस करके इख्तियार देके उनको भेजा, जाओ अंधों को आंखें दो, लंगड़े को चलाओ, बदरूहें निकालो, वो सब कर रहे थे। अब इख्तियार मिल गया है, बदरूहें निकाल रहे हैं, लंगड़े चला रहे हैं, मिरेकल्स कर रहे हैं, सब बड़े बड़े काम वो कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो डर कहां से आया कि यीशु को छोड़कर भाग गए। वही पतरस जिसने, पतरस और बाकी चेले भी, वही पतरस जो मौत के डर से उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। उससे पहले यीशु मसीह को जब वो कह रहा था ना कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, तो वो झूठ नहीं कह रहा, वो सच कह रहा था। वो बेइंतहा प्यार करता था यीशु मसीह से और वो अपने जो शरीर की, बदन की जो पूरी ताकत थी ना, उससे कह रहा था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता, मैं तेरे लिए मर जाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें बड़ी साफ दिखती है कि यीशु मसीह के साथ हम जो है वो शारीरिक प्यार या जो जिस्मानी हमारे इमोशंस हैं उनके साथ, जज्बातों के साथ उससे प्यार नहीं दिखा सकते। हमें उसके साथ आत्मा में चलना पड़ता है। बात समझ आ रही? बहुत से मैंने देखे ईमानदार, जज्बाती सेवा करने वाले, जज्बाती ईमानदार, हम तो ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। यीशु मसीह ने, इसीलिए वो जज्बात से भरे हुए थे। यीशु मसीह को कहते हैं आग मंगवा दे आसमान से। यीशु ने कहा तुम नहीं जानते तुम किस रूप के, अगर मैं मारने ही आया होता तो मैं अभी जो है हुक्म दूं तो 12 तुमन फरिश्ते अभी आ जाएं, 72,000 फरिश्ते, लेकिन मैं ये करने नहीं आया। तो तब तक वो भी जो अपनी जिस्मानी ताकत थी ना उसको ही लगाते, जिस्मानी इमोशंस। बात समझ आ रही सबको? तो वो जिस्मानी ताकत और जिस्मानी अपने जज्बात रखते हुए यीशु से कह रहा था मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो झूठे नहीं थे, वो जज्बात सच्चे थे, पर थे शरीर के, थे बदनी, थे जिस्मानी। इसीलिए जब मौत सामने दिखी तो सारे जज्बात ठंडे, खत्म। इसीलिए बहुत सारे ईमानदार जो जज्बातों से सेवा करते हैं, जज्बातों से जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हैं, जब आजमाइशें आती हैं तो फिर रोते हुए आते हैं, घर वाले सताने लगते। ये सब कुछ घर से शुरू होता है, सब कुछ क्रिश्चियन लाइफ में। हालेलुया। जब आप उन्हें जीत लेते तो वो इज्जत भी घर से शुरू हो जाती। अब बाइबल कहती है कि जैसे ही रूहुल कुदुस आया, पहले वो क्या हुआ था, उन्होंने यूहन्ना से उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था, इख्तियार मिल गया था, बड़े बड़े काम कर रहे थे। लेकिन जब मुसीबत आई, मुसीबत की घड़ी आई तो बहुत सबने इनकार कर दिया।
जब भाग गए तो एक तरह से इनकार ही था, तकरीबन सबने इनकार कर दिया, भाग गए। लेकिन पतरस ने 3 बार मुंह से बोलकर अंगीकार भी कर दिया। हालेलुया। तो कई बार आपके उस इनकार वाले एक्शन से आपका अंगीकार ज्यादा नुकसान देता है, जो पतरस को दिया। तो जब उसने इनकार कर दिया, अब बाइबल कहती है जब उसके बाद यीशु मसीह जी उठे 40 दिन, आपको सारी स्टोरी मालूम है, अभी भी पढ़ी कि फिर यीशु मसीह जाहिर हुए। पतरस से इकरार किया, बड़ा अच्छा प्रीच किया था पास्टर जी ने इसी दफा, कि पतरस से 3 बार इकरार करवाया उसके हर एक इनकार के ऊपर। अब बाइबल कहते हैं फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहना रूहुल कुदुस के लिए, प्रार्थना करते रहना, प्रेयर में बने रहना, वो दिन रात रोजों में रहे, प्रेयर में रहे, कमरा बंद कर लिया, पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया अपने आप को दुनिया से, और दिन रात योएल की किताब का उसको वचन लेके उसके ऊपर मेडिटेशन करने लगे, उसे बोलने लगे, पिता तेरे कलाम में लिखा है, तूने वादा किया मैं आखिर दिनों में ऐसा करूंगा, आखिर दिन है पिता ऐसा कर, अपनी आत्मा को भेज। वो प्रेयर करते रहे और बाइबल कहती है कि 50वें दिन, यानी कि यीशु मसीह की कुर्बानी के 50वें दिन आसमान पर चले जाने के 10 दिन बाद रूहुल कुदुस, बाइबल कहती है कि नाज़िल हुआ। तब उन्होंने बताया कि ये योएल का वो वचन पूरा हुआ है। हालेलुया। कैसे मालूम होता उन्हें कि ये वो वचन पूरा है? क्योंकि वो उसी में से प्रेयर कर रहे थे। हालेलुया। जैसे रूहुल कुदुस आया, अब क्या हो गया? रूहुल कुदुस का, पहले रूहुल कुदुस से पैदा हुए, बड़े बड़े काम भी किए। बात समझ आ रही है सबको? मुझे क्यों लग रहा है आपको लोगों को समझ नहीं आ रहा? सबको समझ आ रही है? तो थोड़ा मुझे भी दिखाओ कि समझ आ रही है। हालेलुया। थोड़ा रिस्पॉन्स करके दिखाओ, हमें समझ आ रही है, हम रिसीव कर रहे हैं, जैसे आए वैसे मत चले जाए। तो बाइबल कहती है कि जब पैदा तो हो गए, बड़े बड़े काम भी कर लिए, जीसस के साथ भी रहे, लेकिन जब तक रूहुल कुदुस का बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक दलेरी नहीं आई। वो पतरस उन पकड़ने वालों को कह रहे हैं मैं उसको जानता ही नहीं, यहाँ उनके मुंह पे कह रहे हैं कि तुमने यीशु नासरी को मसलूब करवाया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम दलेरी पाओगे, तुम मेरे जमीन की तह तक मेरे गवाह बन जाओगे, तब तुम्हें मौत का भी डर नहीं रहेगा। फिर वही पतरस जो मौत के डर से इनकार करता है, सेवा पूरी करने के बाद कहता मुझे चढ़ा दो सलीब पे मेरे यीशु की तरह, और क्या करना, मेरे मुझे सीधी सलीब नहीं देना, मेरी सलीब को मुझे टांगने के बाद उल्टा कर देना, ताकि जहां मेरे यीशु मसीह के पांव है वहां मेरा सिर आना चाहिए उसके कदमों में। हालेलुया। इतनी दलेरी कहां से आई? रूहुल कुदुस के बपतिस्मा के बाद। कितनों को बात समझ आ? खड़े हो जो सब अपनी जगह। क्या लिखा है कुरिन्थियों के 13 बाब की 14 आयत में? बाप का प्यार, यीशु मसीह का फजल और रूहुल कुदुस की शराकत तुम्हारे साथ क्या रहे? होती रहे। क्यों होती रहे? क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसके बिना तुम यतीम हो। इसकी संगति मतलब होती रहे, मतलब लगातार तुम्हें इसके साथ बने रहना। और बाइबल में लिखा है कि रूहुल कुदुस को रंजीदा ना करो। वो एक पर्सनैलिटी है, मैंने आपको बताया, वो उदास भी होती है, वो उसका भी दिल दुखता है, वो आपके जब ऐसी बातें होती, जब आप उसका डिसऑनर करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, तो वो उदास भी होता है, गमगीन भी होता है। लेकिन रूहुल कुदुस को क्या करो? रंजीदा ना करो। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो फेलोशिप है ये बिल्कुल उस तरह एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है जैसे हस्बैंड और वाइफ। जितने भी यहाँ पर मैरिज कपल बैठे, इमेजिन करो कि आप लगातार आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? क्या आपके रिश्ते के अंदर मजबूती रह जाएगी? आप फैसले करें अपनी वाइफ को बिना कुछ भी बताए, या आप अपने हस्बैंड को बिना कुछ भी बताए फैसले करें, क्या माहौल होगा घर में? क्या आपकी मैरिज लाइफ स्ट्रॉन्ग रहेगी? आपका रिश्ता मजबूत रहेगा? मुझे बताएं हाँ या ना। कितने मैरिड कपल है? जरा हाथ दिखाओ मुझे। आपको लगातार एक दूसरे की सलाह चाहिए होती, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आपका बहुत जरूरी होता, वरना लोगों को लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उस घर में, एक ही घर में आप हैं, लेकिन एक दूसरे की ना तो सुनते हैं, ना एक दूसरे से बात करते हैं, ना एक दूसरे को सलाह देते और लेते हैं, कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है।
पूरी बाहर वाली दुनिया के सामने आप इस घर में रहने वाला एक कपल है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके अंदर कोई जो है वो कोई बातचीत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि आपका रिश्ता मर चुका है, खोखला है, वो किसी काम का नहीं है, नाम का रिश्ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फेलोशिप नहीं। अगर आपके फैसले अपने अकेले लेने से कि आपके बाहर लोग बुला रहे हैं, दोस्त बुला रहे हैं, आप वाइफ आपके लिए रोज मान लो अच्छा खाना बनाए आपके लिए बैठे और आपका इंतजार करे आए हम खाना खाएंगे और आप बाहर निकल जाए, दोस्त बुला रहे हैं, फलां बुला रहे हैं, लगातार ऐसा होता रहे, तो क्या आपको लगता है कि आपका रिश्ता उस तरह बना रहेगा? क्या उसका दिल नहीं दुखेगा? क्या गड़बड़ी नहीं आएगी? रिश्ता खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसी तरह से जब रूहुल कुद्दूस आपको गाइड करता है और आप इसकी लगातार इग्नोर करते हैं तो आपका रिश्ता उसके साथ कायम नहीं रह सकता। आपके और उसके रिश्ते में गड़बड़ी आती है। वो आपके साथ इतना करीब रहना चाहता है कि वो आपको आप क्या पहनेंगे वो ये तक आपको बताना चाहता है। आप कहाँ जाएंगे, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आपको बताता है। लेकिन क्या आपको याद है कि पिछली दफा आपने कब रूहुल कुद्दूस से पूछा कि मैं रूहुल कुद्दूस में क्या करूं, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं? बल्कि हम तो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई एंजॉय वाली पार्टी में हमें बुलाए, हम वो मिस नहीं करना चाहते कि यार एक हफ्ता हो गया लगातार चर्च और मीटिंग्स और बड़ा टफ शेड्यूल था या जॉब थी या कुछ भी था, अब थोड़ा एंजॉय का यार मुझे जाना ही चाहिए। एक बार भी हम रूहुल कुद्दूस से नहीं पूछते क्या मैं वहां पर जाऊं? या अगर आपने लास्ट टाइम उससे पूछा था कि रूहुल कुद्दूस में क्या करूं, तो क्या आपको याद है कि आपने उसकी मानी थी या नहीं मानी थी? लेकिन हर रोज आप ये जरूर कह देते हैं कि खुदा मुझसे बात कर। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने कब रूहुल कुद्दूस की बात को रिजेक्ट किया और अपने खुदा की बात को रिजेक्ट किया? क्योंकि रूहुल कुद्दूस अपनी जात में खुदा है। बिना रूहुल कुद्दूस के आप उस नूरों के बाप को जो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं, आपको कोई नहीं वहां पहुंचा सकता, कोई नहीं आपको उसके बारे में बता सकता और उससे प्यार करना सिखा सकता। क्यों रूहुल कुद्दूस को क्या कहा गया? रूहुल कुद्दूस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए बाइबल में? हेल्पर, काउंसलर, एडवोकेटर। इसीलिए रूहुल कुद्दूस को जब आप मानते नहीं उसके साथ, ये सच है, जैसे आपकी बीवी घर में या आपको छोड़ के नहीं जाती ना, या आपका हस्बैंड है तो घर में कमा के ला रहा है पर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं क्योंकि आप उसके साथ वफादार नहीं, या वो दोनों में कोई भी एक अगर वफादार नहीं या कोई भी एक जो है वो उस रिश्ते को बहाल रखना नहीं चाहता तो गड़बड़ी आएगी। बात समझ आ रही है? मैं इसीलिए जिस तरह के जिस रिश्ते से इसको मिलाया गया उसी रिश्ते की आपको उदाहरण देके एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। हालेलुया। आप क्यों आपको मददगार, औरत के लिए भी आपको पता है लफ्ज क्या है बाइबल में? मददगार। तो ये वुमेन मीटिंग में इसके लिए डिटेल से बात करूँ, लेकिन रूहुल कुद्दूस को क्या गया है? हेल्पर। जब आप उस हेल्पर की नहीं सुनते तो आप हमेशा मदद के लिए ढूंढते रहते, कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे राह दिखा दे, कोई मेरी काउंसलिंग करे। रूहुल कुद्दूस को क्या कहा गया है? माइटी काउंसलर है वो। जब आप उसकी काउंसलिंग नहीं लेते, काउंसलर मतलब सलाहकार, जब आप उसकी सलाह नहीं लेते, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, आप भटकते रहते, कोई मुझे सलाह दे। कि सलाहकारों की कसरत से बाइबल कहती है आपके काम सिद्ध होते हैं, आप बहुत से नुकसान से बचते हैं। तो सोचो अगर माइटी काउंसलर आपके साथ है तो क्या आप कभी नुकसान उठाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या कभी नुकसान उठाएंगे चर्च? नहीं। और अगर एक माइटी एडवोकेटर आपके साथ है, वकील के रूप में, आप कभी केस नहीं कोई हार सकते। याद रखिए, किसी जगह पर आप हार नहीं सकते क्योंकि एक महान, एक माइटी एडवोकेटर आपके साथ। हालेलुया। बात समझ आ रही है या नहीं? इसीलिए
जो लोग उस हेल्पर को, उस एडवोकेट, उस काउंसलर को साथ नहीं रखते ना, वो मोहल्ले के काउंसलर ढूंढते रहते हैं कि कोई हमारा केस हल करे, कोई हमारी सुने और हमें सलाह दे। एक बाइबल कहती है कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करो, इसीलिए तुम्हारे क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो महान रूहुल कुदुस। अब रूहुल कुदुस, एक सवाल होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं रूहुल कुदुस छोड़ के चला जाता है। रूहुल कुदुस छोड़ के नहीं जाता, वो आपके अंदर ही रहता है, लेकिन उदास रहता है, रंजीदा रह के आपके अंदर रहता है। आपकी काउंसलिंग बंद हो जाती है, आपके लिए एडवाइस बंद हो जाती है, आपके लिए सलाह बंद हो जाती है, क्योंकि आप सलाह लेना नहीं चाहते। हालेलुया। अब क्या फायदा उस बीवी का घर में रहने का जिसके साथ कोई वास्ता ही नहीं है घर में, लेकिन उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। बात समझ आ रही? इसी तरह रूहुल कुदुस है सही, पर वो कोई सलाह नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सलाह बंद हो गई है उसकी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया, शुक्रगुजारी। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालो यूसियों 5:18। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूल होते जाओ। अब आगे तरीका भी लिखा है। और आपस में मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आगे की 2 आयत रूह से भरने के तरीके बताएं। क्या लिखा है? फिर से देखेंगे। सब कलीसिया पढ़ो अपनी अपनी बाइबल से। क्या लिखा है? और शराब में मत वाले। अब जब कोई ऐसी पार्टी आ जाती है, किसी रिश्तेदार की शादी होती है, हमें मालूम भी होता है वहां यही सब कुछ चलेगा, फिर भी जानबूझ के रूहुल कुदुस में चला जाऊं कि नहीं चले। जब अभी शुरू होती है, आवाज नहीं आती, तो कहते कोई जवाब नहीं आया, चले ही जाते हैं। यीशु मसीह का फजल तो है ही है, बाद में आके माफी मांग ली। आप सीरियस नहीं है उस संगति के लिए, सेंसिटिव होते हैं ना कि रिश्ता हमारा खराब ना हो जाए। मेरा हस्बैंड खुश रहना चाहिए, वाइफ खुश रहनी चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में सुकून रहे और उसका एक अच्छा असर हमारे बच्चों पे पड़े। तो अपने साथ होली स्पिरिट को आज के बाद इतना ही सेंसिटिव समझें। हालेलुया। आप उस रिश्तेदार के यहाँ नहीं ना जाते जो रिश्तेदार आपकी बीवी को नहीं पसंद, या जो रिश्तेदार आपके हस्बैंड को नहीं पसंद, आप उनके घर नहीं जाते, तो पता है कहाँ आगे फिर की होए। हालेलुया। तो आपको इतना ही ज्यादा रूहुल कुदुस के लिए से कहीं ज्यादा सेंसिटिव बनना कि मैं घर आऊंगा तो फिर मेरी रूहानी जिंदगी में क्या कुछ हो जाएगा, उसके लिए अवेयर रहने के लिए आपको हर उस जगह पर नहीं जाना जहाँ रूहुल कुदुस की संगति। इतने हम सभी की बात, कोई भी इतना काका तो है नहीं, सबको ही पता है कि नाच गाना रूहुल कुदुस को पसंद हो सकता है। गाने, दुनियावी रस्में, तौर तरीके, जहाँ गंदा मजाक है, फजूल की स्टेज शो लगे और स्टेज शो को याद करके उन पर खिलियां मना के हंस रहे हैं, क्या रूहुल कुदुस को ये पसंद हो सकता है? हम इतने काके तो नहीं, हम सबको मालूम है कि खुदा का रूह जो कि पाक रूह है, उसको क्या कुछ पसंद है क्या नहीं, हम सबको मालूम है। हम थोड़े से वो बनने की कोशिश करते ना, खामखा बोले, वो और बात है कि खामखा अगर अपने आप को बनाना चाहते हैं तो अपना नुकसान करें। हालेलुया। कितना बुरा लगता है जो शख्स आपसे बहुत प्यार करे, आपको हर तरह की एडवाइस करे, कि जब आप उसका डिसऑनर करें वो चुप हो जाए, रहे सामने पर बात ना करे, सलाह ना दे। कितना बुरा लगता है। जितने मैरिड कपल्स बैठे हैं उनको समझ आ रही कितनी एक मेंटली डिस्टर्बेंस होती है। फिर जब तक बातचीत करके मसला सॉर्ट आउट ना कर ले, सुकून नहीं रहता। ऐसे ही रूहुल कुदुस के साथ भी, जब तक आप उसके साथ माफी मांग के वादा नहीं कर लेते दोबारा जिंदगी करने का, बात मानने का, आपके अंदर वो जिनके अंदर खोई लगी हुई बेचैनी नहीं जाएगी याद रखें। क्योंकि हम चाहते हैं खुदा हमें पाक करो। यीशु ने कहा तुम्हारे लिए पाक होना जरूरी है, क्योंकि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है वैसे तुम भी पाक बनो।
अब पाक रूह के बिना हमें कोई पाक नहीं बना सकता याद रखिए। इसीलिए आपको यीशु मसीह की पसंद वाली जिंदगी जीने के लिए आपको पाक रूह की और पाक रूह के वसीले लिखे गए कलाम की दोनों की एक साथ जरूरत है। हालेलुया। सो फिर से आए थे, क्या लिखे सब पढ़ो एक साथ। और शराब में, ऊंची आवाज में, कभी कभी या हमेशा ही। तब कोई मजबूर कर दे तो फिर कोई बात नहीं, कुछ लिखा है ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ने उसने हमें भी ये सिखाया। सीधी सीधी बात है भाई, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह सीधा ना, बीच में कोई नहीं शायद या फिर या हो सकता, ऐसा नहीं। जिस दिन तूने फल खाया तू मरा, बस आगे कोई बात। हो सकता है तू मर जाए, शायद तेरा कोई नुकसान हो जाए, नहीं सीधा सीधा तू मरा। उसने जो बात की उसने सीधी की, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो कई बार कसम खा के दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश मत करो। उसको नहीं यकीन आ रहा, छोड़ दो, ना आए। अब अगर आप सच्चे हो खुदा आपको जरूर प्रूव कर देगा, मेरा ईमान है। हालेलुया। लेकिन आपको अगले को यकीन दिलाने के लिए अपने अंदर से पाखरू को नहीं रंजीदा करना। कसम से मेरा यकीन कर है, उसको तब भी नहीं आता। बात समझ आ रही है? तो यीशु ने कहा है हाँ की जगह हाँ तो हाँ ही रहे और ना की जगह ना ही। और शराब में यहाँ लिखा तो नहीं, पर मैं चाहती हूँ आप मेडिटेशन के लिए ऊंची आवाज में बोलो, शराब में कभी मत वाले ना बनो, किसी भी हाल में। हालेलुया। चलिए वचन पे आ जाओ। और शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि सब पढ़ो पढ़ो अपनी बाइबल से, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। अगर आपके घर में कोई शराब पीने वाला आपने नहीं देखा तो आपने इर्द गिर्द और फंक्शंस और शादी ब्याह में तो जरूर देखे, सबने देखे है ना। क्योंकि इससे भी मैं आपको एक एग्जांपल देके कुछ समझाने जा रही हूँ। शुरू में जब कोई शराब के नशे पे लगता है तो एक दो पैक से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पीते जाते हैं और पीते जाते हैं, उस नशे में फटते जाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा शर्मीला या सबसे ज्यादा कह लो कि कबाड़ी है ना, या सबसे ज्यादा छोटा प्यून ही कह लो, वो भी होते हैं लकी दिलेरी छाया में। ये क्या है? वो भी बड़ा प्रधान लग रहा होता है। अब वो एक शर्मीले से बंदे में, कम बोलने वाला, शर्मीला रहने वाला, शराब में मतवाले हो जाने के बाद वो बोल्डनेस, वो दलेरी उसमें से कहां से आई? और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या होती है? बात चलनी, मतलब बुरा किरदार प्रेजेंट होता है, बुराई उत्पन्न होती है, बुराई निकलती है और उसके बाद और ज्यादा गंदगी और पाप करने को मन करता है। मेरी बात यहाँ तक सबको समझ आ रही? कहते हैं मगर तुम क्या करो, तुम रूह से मामूर होते जाओ। एक बार से कुछ नहीं, थोड़ा ही असर पड़ेगा, जैसे एक पैक से पड़ता है, फिर थोड़ा और पियो और पियो, जैसे जैसे कहता है तुम उससे रूह से भर जाओ। इसीलिए रूह से भरते जाओ, मामूर होते जाओ, तो क्या होगा? तुम में एक बोल्डनेस आ जाएगी। अब वो जो मतवाला हो चुका है उसके अंदर जो दलेरी आई है, जो बोल्डनेस आ गई है, वो एक स्पिरिट आई है, जो उसके बाद उसको और ज्यादा गंदगी और नापाकी और जनाकारी में, पाप में ले जाएगी। इसलिए वो एक अलग ही पर्सनैलिटी निखर कर सामने आ जाती है। बात समझ आ रही? जो वो है उससे कुछ अलग ही लगता है। इसी तरह कहता है जब तुम रूह से मामूर होते जाओगे, आगे तरीके लिखे, मज़ामीर गा के, रूहानी गजलें गा के, दिल से शुक्रगुजारी करके, एक ऐसी संगति करके, जब तुम रूह से मामूर होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, तो एक अलग ही पर्सनैलिटी तुम में से निखर कर सामने आएगी। और जो तुम में से फिर बोल्डनेस, जो दलेरी निखर कर सामने आएगी, वो स्पिरिचुअल होगी, वो रूह की दलेरी होगी।
हालेलुया। जिसके लिए मैंने पतरस का मैंने कहा मैं आगे चल के बताऊं, वो यही है कि एक ऐसा शख्स जो यीशु के साथ रहा, बपतिस्मा दिया हुआ, बड़े कामों को करता हुआ, लेकिन जिस दिन रूहुल कुदुस से बपतिस्मा पा लिया, रूहुल कुदुस से पूरी तरह भर गया, बाइबल कहती है उस दिन वाले पतरस में और जिसने इनकार किया था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अब का पतरस रूह से मामूर होकर कुछ और ही परसेंट बढ़ गया और वो हैरान थे कि इसमें इतनी दलेरी कहां से आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तब वो कहते ये तो ताज़ा में, क्योंकि लोगों को लगता था नशे में ऐसी हालत होती है कि लोग आपे से बाहर होते हैं। अब जो शराब में मतवाले होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी वो आपे से बाहर होते हैं, आपा खो देते हैं, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन जब आप रूह से भरते हैं आप सेल्फ कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि रूहुल कुदुस का एक फल है सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? इसी तरह से क्योंकि वो वाला जो शराब में मतवाले होना है, एग्जाम्पल क्यों उसने शराब की यहाँ पर दी, कहता है कि जब उस नशे को पीक पे लेकर जाने से, आपने देखा है वो शुरू में छुपाते हैं कि ये शराब पीता है, ये शराब, लेकिन एक टाइम आता है वो जब आदी हो जाते हैं तो खुल के सरेआम पीने लगते हैं, और जब थोड़ी थोड़ी पीते हैं तो होश में रहते हैं। जैसे ही पीक पे जाते हैं वो आपा खो दे, अपनी सेल्फ कंट्रोल का खो देते हैं, फिर कोई नहीं पता होता। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है, वो जो चुपचाप बैठे वाले तब लगता ही नहीं वो है। ऐसे ही कहता है इसी तरह तुम रूह से मामूर होते जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम इससे भरते जाओगे मामूर होते ही जाओगे, पीक पे चले जाओगे, तो जिस तरह से शैतानी बोल्डनेस, शैतानी दलेरी उनमें दिखती है, कहते तुम में से यहूदा का शेर बबर यूं उठाड़ेगा और तुम में से आत्मा की दलेरी यूं दूसरों पर जाहिर होगी, दूसरों को बचाने के लिए दलेर करने की। जो तो पतरस की लाइफ की एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक दफा उनसे डर रहा है, बाद में उन्हीं को कह रहा है तुमने इसको सलीब पे चढ़ा। फिर वो देखे उनके दिनों पर, पहले वो उसकी बातें पतरस उनसे डर रहा है, बाद में वो डरते हुए और उनके दिलों पर चोट लगती है पतरस की बातों से, और कहते हैं कि हम क्या करें कि निजात पाए। तब उन्हें प्रीच करता है तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी मांगे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, ऐसा लिखा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह के नाम का मतलब यीशु मसीह की तालीम का बपतिस्मा। तो यीशु ने अपने बाप के बिना कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ पर बहस यीशु का नाम या बाप बेटा और रूह कुदुस का नाम नहीं, हमें बाइबल को समझना होता है, बाइबल क्या कह रही है, और एक ही हवाले पे आप नहीं मर मिट सकते, आपको पूरी बाइबल को ध्यान में रख के उस पे बात या जवाब देना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? अब लिखे कि तुम्हें क्या करना है। अब रूहुल कुदुस, क्या आपने कभी देखा है किसी ने हैवी शराब पी रखी और वो कह रहा हो कि मैं कल से मैं 40 रोजे रखने जा रहा हूँ? कभी देखा है किसी? कभी देखा है? मुझे आप बताओ। नहीं, वो कुछ बदकारी और बदी करने की बात करेगा उस हालत में, लेकिन जो रूहुल कुदुस से मामूर होता जाएगा उसके अंदर खूब प्यास होगी कि मैं 40 रोजों में जा रहा हूँ, मैं 3 दिन के रोजे में जा रहा हूँ। इसका मतलब वो शारीरिक शैतानी दलेरी आपको पाप की तरफ तेजी से लेके जाती है, लेकिन जब आप रूह से भरते हैं वो आपको पाकीज़गी की तरफ दलेरी से लेके जाती है। हालेलुया। इसीलिए कहता है रूह से मामूर होते जाओ। आगे तरीका लिखा है, मज़ामीर कहते हैं गाया करो, तारीफ के गीत गाया करो, रूहानी संगतियां मिस मत किया करो, जमा होने से कहते हैं बाज ना आओ, खुदा ने जो अगुवे ठहराए उनके अधीन रहो, बाइबल को पढ़ो, रोजे रखो, प्रेयर करो, वो सब चीजें करो। ये सब चीजें कहीं ना कहीं रूह में भरने और रूह से मामूर होने में आपके लिए मददगार। हालेलुया, हालेलुया। रूहुल कुदुस का याद रखिए जो मकसद है वो हमें यीशु की मानित बनाना है, कि जब अगर हम उसकी बात ही नहीं मानेंगे तो वो हमें मजीद हमारे लिए अगुवाई करना बंद कर देगा। हालेलुया। बात समझ आ रही? तो जब आप लगातार रूहुल कुदुस की बात, खुदावंद का खौफ क्या है? खुदा का खौफ क्या? हर तरह की बदी से दूर रहना,
और जब आप क्यों फिर पति से आप दूर रहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि खुदावंद का दिल दुखेगा, ये उसको पसंद है, ये रूहुल कुदुस को पसंद नहीं। तो आज के बाद रूहुल कुदुस के साथ एक गहरी संगति रखी। एक भाई की मैं टेस्टिमनी सुन रही थी, जब उसने शराब छोड़ी, तो जब उसने मसीह को कबूल कर लिया और रूह में फटना शुरू कर दिया, तो उसे किसी ने ऑफर किया दोबारा उसी नशे के लिए, तो उसने कहा नहीं, अब मैं सस्ते नशे नहीं करती। हालेलुया। तो ये सस्ते नशे मत करो, रूहुल कुदुस का नशा करो। हालेलुया। रूह में बढ़ो। और कैसे लगातार हमें बढ़ना है, उसके लिए तरीके बताए गए। दिन रात वर्शिप करो, देखिए, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द करो। तो जिसको भी नशा करते देखो ना, उसे बताओ, उसको बोलो भाई बहन ये सस्ते नशे छोड़, चल मैं तुझे महंगा नशा बताता हूँ, ऐसा जो तेरी जिंदगी को बदल के रख देगा। तुझ में शेरों जैसी दलेरी आए, हकीस की में चलने की दलेरी आए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आपको उस मददगार के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी उसी रिश्ते में, जब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में खराबी आती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर खत्म ना हो तो खत्म होने की एक नींव जरूर रख दी जाती है। तो इसी तरह समझ जाओ कि अगर रूहुल कुदुस की संगति में मैं ना रहा, तो मेरी क्रिश्चियन लाइफ कहीं नहीं जाने वाली, मेरा क्रिश्चियन फ्यूचर कहीं नहीं है। मैं सदा ऐसे ही बपतिस्मा लिया हुआ मर जाऊंगा शायद, लेकिन मैं कहीं भी एक सामर्थ्य कुदरत वाला जीवन नहीं जी सकता है जमीन के ऊपर, जब तक मैं रूहुल कुदुस की संगति में ना रहूं, जब तक मैं रूहुल कुदुस की ना मानूं और उसकी ना सुनूं। हालेलुया। जब आप उसकी सुनते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है जो आपको यीशु के रूप में ढाल सकती है। सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदुस ही है जो आपको आपके यीशु के रूप पर ढाल सकता है, और जो रूप आपने बागी अदन में खो दिया था, आपको रिस्टोर कर सकता है उसी रूप पर जिस रूप में आप बनाए गए। वो आपका जो मास्टर है, जो हॉली स्पिरिट है, वही ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आप उससे दूर रहें और उसकी ना सुने माने, तो फिर आप खुद समझदार है कहाँ जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा बाप ने अंधेरा देखा तो अंधेरे के ऊपर उसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटा, हाय देखो कितना नेर है, देखो कितना नेर है। उसने ऐसे कहा, क्या कहा? उसने अंधेरे को देखा और बोला रोशनी हो जाए। तो क्या हुआ? रोशनी कैसे हुई? कैसे हुई रोशनी? क्योंकि उसने तो अपने मुंह से बोला। वो रोशनी किसने की? ऊंची आवाज में बोलो, डर किसका है? किसने की? हॉली स्पिरिट ने, रूहुल कुदुस ने वो अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। यहोवा बाप ने क्या किया? वर्ड बोला, रोशनी हो जा। उसने वचन बोला और बाइबल कहती है रोशनी हो गई। और वो रोशनी पवित्र आत्मा ने, रूहुल कुदुस ने उसको क्रिएट किया। इसी तरह आपकी जिंदगी में आपको रूहुल कुदुस और लिखे वचन की एक साथ जरूरत है। जब अगर आप रूहुल कुदुस को साथ रखेंगे, उसको राजी रखेंगे, उसकी मानेंगे, उसको खुश रखेंगे, और उसके बाद जब आप घोषणाएं करेंगे, उसके बाद जब आप वचन बोलेंगे, कलाम बोलेंगे, रूहुल कुदुस को आपने खुश किया, उसने कहा वहां नहीं जाना, आपने कहा ओके नहीं जाना। उसने कहा वहां जाना है, आपने कहा ओके जाना है। उसने कहा तू यहाँ जाएगा, आज के बाद तू ये छोड़ देगा, ये वाला नंबर काट दे फोन से। तो क्या आप काटने के लिए तैयार है? वो कहेगा ये छोड़ दे, इसको छोड़ दे, वो छोड़ दे। पास्टर बेनी हिन का जो दामाद था वो गोल्फ खेलता था। अब गोल्फ खेलना वो एक गेम है, वो कोई गुनाह नहीं, लेकिन चूंकि उसका बहुत लंबा टाइम उस गेम के अंदर वेस्ट होता था, तो हॉली स्पिरिट ने उसे कहा वो गेम खेलना छोड़ दे, जबकि वो उसका फेवरेट गेम था। तो आपको कुछ भी जो आपका बहुत वक्त ले, वो आपको छोड़ने के लिए कैसे? वो कोई भी जिंदगी हो सकती है, कोई ऐसा काम, आपकी हॉबी, आपका पसंदीदा काम हो सकता है, कुछ भी जो आप करते हैं, वो ऐसी संगति जो आप, जहाँ पर आपको चुगलियां मिलेगी, जहाँ आपको बुराई मिले, आपको छोड़ने के लिए कह सकते हैं। तब क्या उसके लिए आप वो चीजें छोड़ने को तैयार है? तो फिर वो भी आपको भरने के लिए और आपके साथ लंबा चलने के लिए तैयार है। हालेलुया।
मेरी बात किनको को समझ आ रही है? मैं चाहती हूँ और मेरी दुआ भी आपके लिए कि आज आप समझ ही जाए। आपको उसके साथ हर वक्त आपको उसकी आवाज आ रही है, नहीं आ रही, आप उसे महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मगर एक बात समझो, वो आपके साथ है। आपका दिमाग आपको महसूस हो रहा है? दिमाग महसूस हो रहा है सबको? किस किस को अपना दिमाग महसूस हो रहा है कि मेरे में दिमाग है? नहीं हो रहा ना, पर ईमान है ना, पता है ना मेरे अंदर दिमाग है। ऐसे ही रूह कुदुस महसूस हो या ना हो, वो आपके अंदर है, बस उसकी सुनो। वो आपसे बात करेगा आपके दिल के अंदर से, मगर आप खामोश नहीं होंगे। रोज प्रेयर करते हो, कितनी दफा प्रेयर में बैठ के कहा रूह कुदुस मुझसे बात करे? नहीं करते, क्योंकि आपके पास होते टोटल 10 मिनट है। अब 10 मिनट में आप अपनी लिस्ट रखेंगे और ऊपर से आपने ये बात भी सीख रखी है कि मुझे हर पॉइंट के साथ हवाला बोलना है, जो कि बहुत अच्छी है। एक अच्छी बात आपने सीख ली और पकड़ ली है कि हर एक केस के साथ उसके साथ मिलता जुलता हवाला लिखना है। तब आपके पास टोटल 10 से 15 मिनट, अब आपने लेके पॉइंट बोलना है, साथ साथ हवाला बोलना है, और उसके बाद आपने उठ के चले जाना। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, वचन बिना रूह कुदुस के काम नहीं करता। आपके वो पॉइंट के साथ लिखे हवाले उस कभी काम नहीं करेंगे जब तक पवित्र आत्मा को आप खुश करके उसके साथ एक नहीं, क्योंकि उस लिखे कलाम को वजूद देता रूह कुदुस है। याद रखो, पिता ने कहा रोशनी, फिर से बोलो, क्या हुआ? रोशनी। तो रोशनी की किसने? इसका मतलब आपकी जिंदगी में भी वर्ड ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ गॉड दोनों एक साथ होने चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ने बैठो, जब आप मेडिटेशन, आप देखो उस 120 की जमात ने क्या किया? वो बैठ गए इंतजार में, योएल की किताब खोली, उन्होंने कहा यीशु मसीह ने जो वादा किया, ढूंढा कहाँ लिखा है कि मैं ऐसा करूंगा। वो शरीयत को जानते थे, तब नया अहदनामा तो था नहीं, आपको मालूम है, उन्होंने लिखा। हालेलुया। पुराने अहदनामों में से उन्होंने ढूंढा कि यहोवा बाप ने, यीशु कह रहे हैं बाप का वादा जल्दी पूरा होगा, तो बाप का ये वादा कहाँ लिखा? उन्होंने वचन को ढूंढा, निकाला कि ये 2:28 में लिखा है, उसको लिया, प्रेयर में बैठ के, रोजों में बैठ के, दिन रात उस वचन को, उस कलाम को क्लेम करने लगे। और जब वो पूरा हुआ, इसीलिए दलेरी से उन्होंने कहा हम शराब, क्योंकि लोगों को लगा कि वही जो सादे से लोग जब कोई नशा करते हैं ना, ये तभी शोर करते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। इसलिए उनको लगा इन्होंने मतवाले हो गया, शराब का नशा कर रखा है। तो पतरस वहां पर कहता है अभी तो दिन के सुबह के 9 ही बजे हैं, अभी तो पहले दिन चढ़ा है। इसका मतलब गुजरी रात से वो प्रेयर में, बात समझ आ रही है? गुजरी रात वो प्रेयर में थे, और बाइबल कहती है जब वो प्रेयर कर रहे थे तो वो पूरा कमरा हिल गया, पाखरू उतरा, जिसके लिए वो पिछले 10 दिनों से दिन रात रोजों में दुआएं कर रहे थे। जिस कलाम को वो क्लेम करते थे, वो लिखा कलाम पाखरू आया, और जब उनके ऊपर आग से लिपटी हुई जुबानें जब ठहर गई, तरह तरह की जुबानों में वो बोलने लगे, तो बाइबल कहती वो लिखा कलाम जिंदा रूप में उनके सामने आ गया। तो खुदा का कलाम और खुदा का रूह एक साथ काम करते हैं। बहुत से सिर्फ कलाम की बात करो, रूह की बात ही नहीं करते, वो अधूरे। और बहुत सारे रूह की बात करते हैं, कलाम की बात नहीं करो। सिर्फ रूह में दुआ करो, कलाम के अंदर दुआ नहीं करो। जब दुआ करते हो, दुआ करते हो, बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ो। सुना ना आपने ऐसे बहुत लोग, उनको लगता है शायद ये खुदा को कलाम सुना रहे हैं। अगर आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ो तो खुदावंद तो वो कहता है खुदावंद तूने आसमान और जमीन को बनाया। क्या खुदा को नहीं पता उसने आसमान जमीन बनाया? हालेलुया। तूने समंदरों को 2 हिस्से किया, उसको नहीं मालूम, फिर क्यों उसको बता रहे हैं? लेकिन वो उसके लिए उसके बड़े कामों का बयान करते हैं कि खुदावंद तूने बड़े काम किए, अब मेरी बारी है, मेरे लिए भी कर जो तूने किया। हालेलुया। वो वादों को क्लेम करते हैं। मेरी बात कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया चर्च, मेरा ईमान है कि आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी सरमन शुरू हुआ है। हालेलुया। अभी सरमन क्या हुआ है? शुरू ही हुआ है।
हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ कर दो खुदा के रूप में। बाइबल कहते हैं जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो वो तरह तरह की जुबानों से भर गए और हर कोई अलग अलग जिस तरह से लिखा है रूहुल कुदुस ने उन्हें बोलने की तौफीक दी, ताकत दी, वो गैर जुबानों को बोलने लगे। अब गैर जुबाने सीखी और सिखाई नहीं जाती। इसके लिए कोई भी स्कूल नहीं है, कोई चर्च सिखा नहीं सकता। कोई भी पर्सन के मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो वो शैतानी। गैर जुबाने सिखाई नहीं जाती, इसकी कोई क्लासेस नहीं होती। ये खुद रूहुल कुदुस आसमानी जुबान आपको देता है और कभी बार वो कुछ ईमानदारों से मिलती जुलती भी होती है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं। जो पूरी की पूरी मिल जाए समझो गड़बड़ है। हालेलुया। कुछ शब्द आपके मिल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बात समझ आ रही है? अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो अब जुबाने गैर जुबाने नहीं है। तो क्या अब रूहुल कुदुस नहीं है? क्या रूहुल कुदुस में अब वो ताकत नहीं कि वो गैर जुबाने दे? ऐसा नहीं। अगर गैर जुबाने नहीं तो फिर तुम मान लो जो कहते हो गैर जुबाने नहीं कि रूहुल कुदुस भी नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने जो बचा है, अब देखो रूहुल कुदुस के सामने जो फोटो लगी कबूतर की शेप में, क्यों कबूतर की शक्ल में रूहुल कुदुस नाज़िल हुआ? इसके पीछे भी एक रेवलेशन है। क्योंकि आप देखो तो कबूतर के 9 पर इधर और 9 पर दाएं और बाएं होते हैं और उसके 9 ही रूहुल कुदुस की नेमतें और 9 ही रूहुल कुदुस के फल में। हर एक फल के साथ जब वो फल आपकी जिंदगी में आता है तो उससे साथ जुड़ी नेमत अपने आप आपकी जिंदगी में उतर आती है। तो जब आप रूह में बढ़ने लगते हैं तो रूह के फल आप में से दिखने लगते हैं। तो जैसे जब आप में से रूह के फल दिखने लगते हैं जिसमें मोहब्बत है, माफी है, हालेलुया, तहम्मुल है, परहेजगारी, पूरे 9 फल लिखे आपके सामने। टीम ने, इन बच्चों ने पिछले 2 दिन 2 रातें 2 दिन लगाए हैं इसके ऊपर, ये सारी काम को करने के लिए। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो सारे बच्चों की। और उनके लिए रातें जाग के उन्होंने ये सारी तैयारी की। हालेलुया। तो कलीसिया को एक अलग होमवर्क दिया गया कि आपने रोजे रख के तैयारी में आना है, टीम का अलग काम है। देखो रूह की 9 नेमतें और रूह के 9 फल। जब आप रूह में बढ़ने लगते हैं तो रूह के फल आप में से दिखने लगते हैं। हालेलुया। और जब आप इन फलों में जैसे जैसे आप इन फलों में निखरते जाते हैं उस फल से जुड़ी नेमत आपकी जिंदगी में आती जाती है। आपस में 9 फल और 9 नेमतें आपस में जुड़ी हुई। हालेलुया। हालेलुया। आप जो कहते हैं अब इसमें एक नेमत है तरह तरह की जुबानें। ये पहला ग्रंथियों 12 बाब में लिखे हैं, जाके पढ़ लेना। और जो कहते हैं ना आप गैर जुबानें नहीं होती, उनको बोलो अपनी बाइबल में से, बाइबल को खोलो जल्दी से और पहला ग्रंथियों 12 बाब का सफा फाड़ के फेंक, क्योंकि वहां लिखा है कि रूहुल कुदुस उसकी 9 नेमतें हैं जिसमें से एक नेमत है तरह तरह की जुबानें। अब बोलो जिस रूहुल कुदुस को तुम मानते हो तुम्हारा वाला नहीं देता होगा, हमारा वाला तो अभी भी बांटता है, जो आज भी बांटेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। जो कहते हैं मौज से नहीं, अगर आप सारे मौजों वाले सारे सुपरनैचुरल इवेंट्स उठा दो तो बाइबल आपके पास थोड़ी सी रह जाएगी। खुदा सुपरनैचुरल, अगर खुदा है तो मौजज़ात भी है। अगर पाक रूह है तो उसके दान वरदान, उसकी नेमतें, उसके गिफ्ट आज भी हैं यीशु मसीह के नाम। अब यीशु मसीह जिस्मानी रूप में नहीं, लेकिन रूहुल कुदुस ईमानदारों के अंदर उनके साथ है। तो जो रूहुल कुदुस ने तब 120 की जमात में उन्हें भरा और रूहुल कुदुस उन पर नाज़िल हुआ, आज भी वो अपने लोगों को भरता है। देखो एक नेमत है, जाओ पढ़ो और जाके उनको बताओ जो कहते हैं अब गैर जुबानें नहीं होती, तो बोलो ये तरह तरह की जुबानें क्या है? ये तुम्हारी हिंदी इंग्लिश ये वाली नहीं है, ये आसमानी जुबानों की बात हो। देखिए रूह की नेमतें, तो रूह की जुबान वही है जो उसने 120 की जमात को दी। देखिए जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी। बात समझ आ रही है? इसलिए आप कहते हैं बाइबल ज्यादा पढ़ा करो, ताकि आप जो काम का उठ जाते हैं ना,
अपना ज्ञान झाड़ने के लिए आप उन्हें बताओ कि कहीं से भी सुन के कहीं बताने मत चले जाओ। कहीं से जब सुनो तो पहले बैठ के ना खुद भी पढ़ लो। जो कह रहे हैं उसको बोलो मुझे रेफरेंस दो, ये मेरे ईमान का मसला है। लेकिन इंसानों की लगे ये तो मेरे पास्टर का मसला है, ये मेरे ईमान का मसला थोड़ी ना है। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज को आप जानेंगे नहीं उसे समझेंगे नहीं, और जिसको समझेंगे नहीं उसे कबूल नहीं करेंगे, और जब तक कबूल नहीं करेंगे आप उसे रिसीव नहीं करेंगे। बात समझ आ रही? तो इसीलिए आपको कहते हैं कि ध्यान से कलाम को सुनो ताकि आप समझ सको, आप आमीन कह के रिसीव कर सको। और जब रिसीव कर लो तो उस कलाम का छुटकारा, उससे जुड़ी बरकत, उससे जुड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी में इंटर हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो रूहुल कुदुस जब नाज़िल हुआ उसी दिन कलीसिया का जन्म भी हुआ। जोर से ताली बजाओ। तो खुदावंद आज के दिन में आपने हमें एक ऐसी मंडली बना दिया जिससे हम आपकी दुल्हन कहलाए, कलीसिया कहलाए। हालेलुया। और कलीसिया का वर्ड सबसे पहले खुद यीशु मसीह ने आपको नाम कलीसिया दिया है, ये किसी पास्टर ने नहीं दिया। खुद यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों को एक नाम दिया और उसने उनको कलीसिया कहा। जब पतरस ने कहा, यीशु ने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो क्या कहा शागिर्दों ने? कोई क्या कहता है भाई बताएं? कोई क्या कहता है कि यीशु मसीह ने क्या, कोई क्या कहता है तू क्या है? एलिया है। कोई कहता है तू कोई वो नबी है जो आने वाला था। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, जो भी लोग कहते हैं तुम बताओ, तुम बताओ तुम मुझे क्या समझते हो? तो लिखा है पतरस ने क्या कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? मसीह है। ऊंची आवाज में बोलो। तो पतरस पर ये भेद खुला, आप पर भी खुल चुका है। बोलो ऊंची आवाज में, तो जिंदा खुदा का बेटा क्या है? मसीह है। तो यीशु ने वहां एक बात की, यीशु ने कहा मैं भी तुझसे कहता हूँ तू कैफा है, और इस पत्थर पर मैं अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। तो सबसे पहले अपने ईमान रखने वालों, अपने पैरोकारों और जो मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, उस जमात को, उन लोगों को यीशु ने कलीसिया का नाम दिया। हालेलुया। बात समझ आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। अब कलीसिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो एक ऐसा इज्तिमा, एक ऐसी मजलिस जो यीशु की खुशखबरी पर ईमान रखती हो। चुने हुए लोग जो दुनिया में जाकर खुदा की मर्जी दूसरों को बताते हैं। हालेलुया। कलीसिया एक ऐसी मंडली, एक ऐसी मजलिस, एक ऐसा इज्तिमा है जो यीशु मसीह पर ईमान करते हैं, उसकी खुशखबरी के बारे में दूसरों से बात करते हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो सबके लिए प्रेयर करते हैं और सबको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। वो एक चुने हुए लोग हैं, अलग कर लिए गए। इसीलिए आपको कहा जाता है सबसे पहले अपनी गैदरिंग बंदो कि अब आप चुन लिए गए, अब आपके जिम्मे एक असाइनमेंट लगा दिया गया, आपको एक टारगेट दे दिया गया कि अब आपको एक टारगेट के साथ चलना। बात समझ आ रही है चर्च? अगर आप चर्च हैं, कलीसिया हैं, तो जोर से बोले आमीन। अब कलीसिया के लिए लिखा है कि ये खुदावंद यीशु की मलकियत है और यीशु मसीह खुद कलीसिया का क्या है? सर है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। इफ्सियों पहला बाब उसकी 22 आयत और कुलसियों पहले बाब की 18 आयत जो ये बताती है कि कलीसिया जो खुदावंद की मलकियत है उसका सर खुदावंद यीशु मसीह खुद है। अब ग्रीक जुबान में यानी यूनानी जुबान में खुदावंद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है किरियोस। सब बोलो क्या है? किरियोस। खुदावंद के लिए यूनानी जुबान में लफ्ज किरियोस इस्तेमाल हुआ है। और कलीसिया के लिए किरिया कौन क्या है? किरिया कौन जिसका मतलब है खुदावंद की मलकियत। इसीलिए मैं हमेशा आप सुन चुके होंगे कहती हूँ कि कलीसिया किसी भी चर्च की, आप किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। किसी पास्टर्स आपकी अगुवाई के लिए आपको उनको फॉलो करना है, उनकी ताबेदारी करनी है, जो कुछ वो कलाम से कहते हैं आपको उन्हें फुली ओबे करना है, रिस्पेक्ट करनी है।
लेकिन जहां वो आपको कलाम के खिलाफ लेकर जाएं, वहां पर आपको ये बात समझनी है कि मैं यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हूँ। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है आखिरी दिनों में बहुत तालीमें होंगी, तुम्हें परख करनी होगी, लेकिन आप परख नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर अंधा राह दिखाने वालों के पीछे लगे रहेंगे जब तक रूह की एक नेमत, रूहों की परख आपके अंदर नहीं हो। और वो भी कौन देता है? ऊंची आवाज में बोल दो, कौन देता है? होली स्पिरिट, कुदुस की एक नेमत है। और जब तक वो रूहुल कुदुस, आप रूहुल कुदुस की मदद से आपके अंदर रूहों की परख नहीं होगी, आप परख नहीं पाएंगे तालीमों। और जब परख नहीं पाएंगे, कभी इस चर्च तो कभी उस चर्च, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, यूट्यूब के ऊपर कभी कोई किसी को सुन रहे तो कभी किसी को, कुछ समझ नहीं आएगी कौन सच्चा और कौन गलत। और कुछ तो कहते हैं किसी को भी नहीं सुनना, सारे अपनी अपनी के लिए। तुम बाइबल पढ़ो और मैच करो कौन इसकी कहता है, फिर उसके पीछे लग जाओ। क्योंकि किसी न किसी के अधीन होना, किसी जिंदा चर्च में लगना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके बदन के अंदर आपकी रूह का रहना जरूरी है। जिस तरह आपकी रूह को आपका बदन चाहिए टिकने के लिए, आपको एक जिंदा चर्च चाहिए रूमिल होने के लिए। एक जिंदा अगवा चाहिए, एक रूहानी उस्ताद, एक मेंटर, एक रूह से भरा अगवा चाहिए जो आपके लिए प्रेयर करे, आपकी अगुवाई करे, आपकी रहनुमाई। हालेलुया। सो कलीसिया क्या है? खुदावन की मलकियत है। आगे देखो, अगर आप नोट करना चाहो तो इसको कर सकते हो, जिसके लिए यूनानी में मैंने बताया फिरियोस लफ्ज है, इंग्लिश में चर्च और उर्दू में इसको कलीसिया कहा गया, ठीक है। और मत्ती जो है, मुकद्दस मत्ती कलीसिया के लिए, ये यीशु मसीह के पैरोकारों के लिए क्या कहते हैं? मत्ती के मुताबिक जो खुदा, ये लोग कौन हैं? जो खुदा की ताबिया करते हैं, ताबेदारी करते हैं, उसके फरमानों को मानने वाली एक उम्मत है। पलूस जो है वो कलीसिया को मसीह का बदन कहते हैं। हालेलुया। जिसका सर वो खुद है। पलूस के मुताबिक जो है मसीह, कलीसिया जो है मसीह का बदन है, नई मखलूक और नई उम्मत है। पतरस कहता है कि जो लोग मसीह के पैरोकार हैं वो बरगजीदा नस्ल है, शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम। लूका, जिसने लूका की अंजील और अमाल की किताब लिखी, मैंने आपको कहा था ना कि आज बाइबल क्लास वाली आपको टीचिंग्स में बताऊंगी, बातें बताऊंगी, तो बहुतों को मालूम शायद ना हो कि अमाल की किताब किसने लिखी है। तो अमाल की किताब लूका ने लिखी है, जिसने लूका की अंजील लिखी है। तो लूका जो है वो अपनी अंजील में और रसूलों के अमाल में बताता है कि ये वो मंडली है जो सारी दुनिया के सामने खुशखबरी को सुनाने वाली है। और यूहन्ना के मुताबिक जो कलीसिया है वो एक अच्छे चरवाहे की भेड़ें और अंगूर के हकीकी दरख्त की शाखें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्या है आप यूहन्ना? इसके मुताबिक अच्छे चरवाहे की भेड़ें और अंगूर के हकीकी दरख्त की क्या है? शाखें। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। शाखें अपने आप नहीं बढ़ती, वो अपने तने के साथ जुड़ी होती। आप अंगूर के हकीकी दरख्त की क्या है? शाखें। तो अपने दरख्त से कट कर आप फल नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप अपने दरख्त के साथ, सोते के साथ जुड़े हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, और जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी चर्च का कार्ड बनवाए तो जुड़े ही ना, वो आप पता नहीं कहाँ जुड़े हैं। जुड़े होने का मतलब आप उसकी मानते हैं, उसकी हाँ में आप भी हाँ है, और जहाँ वो ना कहता है आपके भी 100% ना, चाहे आपका दिल करता है या नहीं करता। जहाँ यीशु ने कह दिया ना है तो ना है, चाहे यीशु मसीह ने कहा है हाँ है, दिल मानता है नहीं मानता, क्योंकि यही नहीं मानता ना, है ना, यही नहीं मानता, तो ये चाहे मानता है या नहीं मानता, आपको वही मानना है जो यीशु मसीह कहते हैं, तब आप उसके साथ जुड़े। तो डाली जिस तरह अपने आप फल नहीं लाती, मसीह यीशु के बिना कोई ईमानदार अपने आप से फल नहीं लाता। जब तक आप उसके कलाम को पढ़ते नहीं और उस पर चलते नहीं, बात पढ़ने पे खत्म नहीं हो जाती। बहुत सारे कहते हैं हाँ जी ऐसी बाइबल पढ़ने हैं, पढ़ी जाओ। जब तक इसको मानोगे नहीं, ये आपके लिए जिंदा नहीं है, ये आपके लिए किताब है,
आप एक मजहबी किताब जो आपको पढ़ने में बड़ी अच्छी महसूस हो रही है, जितनी देर पढ़ते हैं बड़ा अच्छा सा फील होता है, जैसे नहीं पढ़ते कुछ अच्छा फील नहीं होता। लेकिन जब आप इसको मानते हैं, आप फील हो ना हो, आपको एक बात बने, जैसा मेरा दिमाग मेरे अंदर है उसका वचन मेरे अंदर है, उसका रूह मेरे अंदर है। क्योंकि रूहुल कुद्दूस के साथ आपको फीलिंग से नहीं चलना, ईमान से चलना। उसने ये नहीं कहा बिना फीलिंग्स के तुम उसको पसंद नहीं आओगे, उसने कहा बिना ईमान के उसको पसंद नहीं आओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब अच्छे चरवाहे की भेड़ें जो आप हैं, यीशु ने कहा मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरी आवाज सुनो। और उसकी आवाज क्या है? उसका तीखा गला। और आवाज तब बन जाता है जब आप इसको बोलते हैं। अच्छा चलो जरा एक काम करो, अपनी अपनी बाइबल को पकड़ो, अपने कान के पास करो, ऐसे करो करो करो, सब करो। आपकी बाइबल में से कोई आवाज आ रही? क्यों नहीं आ रही? आनी चाहिए ना, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, तो इसमें से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। क्योंकि इसको आवाज हम देते हैं, आप देते हैं, आपका पास्टर उसको लेकर आवाज देता है, उसकी बात आपसे करता है, आपके लिए माइक का काम करता है, उसकी आवाज का काम करता है। बात समझ आ रही? तो अब जब आप अपने पास्टर की बात फॉलो करते हैं तो इनडायरेक्ट आप जीसस क्राइस्ट की बात फॉलो करते हैं, अगर वो रूह से भरा हुआ है। बात समझ आ रही? तो जो डिसऑनर करते हैं बात, तो आप जीसस की बात को नहीं मानते। यहाँ पर आप कहते खुदा जो बोले तेरा खादिम तेरे रूह से बोले, तो जब बोलते घर जाके कहते मेरे को नहीं मिला। बात समझ आ रही? फिर ग्रोथ नहीं हो सकती। बढ़ना है, क्या करो? एक थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करो, उस नशे वाले शख्स को देखो जिसने अपने नशे के साथ इतना प्यार कर लिया, किसी चीज की परवाह नहीं। ऐसे हो जाओ पाकरू के लिए, खुदा के कलाम से ऐसे भर जाओ, किसी की परवाह ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है उनके अंदर शैतानी दलेरी आती है, कहता है रूह से भर जाओ ताकि तुम में रूह की दलेरी आ जाए। अपने घुटनों पर आ जाओ, अपने हाथों को उठा लो और आज उससे कहो कि मुझे अपनी आत्मा से भर।